नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। शहर में हम निकले हुए हैं इस बात की जानकारी करने के लिए कि अभी लगन का मौसम चल रहा है और इसमें जो होटल हैं पहले से लोग बुकिंग किए थे शादी विवाह या फिर अन्य किसी समारोह के लिए, तो क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि देखा जा रहा है कि कई जगहों पे जो जिनके यहाँ कार्यक्रम है, शादी है या फिर कोई अन्य शुभ अवसर है, तो ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। इसको देखते हुए जो परिवार है या फिर जो पार्टी है जिसके यहाँ फंक्शन है वो कैंसिल भी करा दे रही है। कई होटलों से जो खबर आ रही है निकल करके कि कई जगहों पर जो अच्छे और ख़ास लगन है जिस दिन, उस दिन को कैंसिल करा करके और ये लोग नवंबर और दिसंबर के महीने में ले जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के जानकारी लेने के लिए कई होटलों पे हमारी टीम निकली हुई है और हम पहुंचे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जानकी वाटिका विवाह भवन जो कि बबनिया रोड में स्थित है और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पे जो होटल के मालिक हैं इनसे हम जानेंगे कि यहाँ के क्या कुछ हालात हैं। हालांकि 22 अप्रैल से लगन बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो लगन है बहुत कड़ा लगन है। इसको लेकर के कोरोना काल चल रहा है और जो प्रशासन की जो गाइडलाइन आई हुई है उसका पालन करते हुए किस तरीके से शादी विवाह को ये लोग संपन्न करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग शादी विवाह अगर हो रहा है इस कोरोना काल में तो कैसे आप लोग संपन्न कराने हैं, जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका कितना पालन हो रहा है। हम लोग प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। फिर भी हम लोग सब अपनी व्यवस्था लगा दिए हैं और लगाने के बाद भी हम लोग बार बार समझा रहे हैं, तभी 10, 20, 25, 50 आदमी बढ़ ही जा रहा है। लेकिन उसको भी हम लोग नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपना व्यवस्था बना रहे हैं कि गेट पर अपना आदमी रहे और जितना आदमी अलाउ है सरकार के अनुसार उतना ही लोग अंदर आए, बाकी लोग बाहर रहें। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लगन बहुत ज़्यादा है। 22 अप्रैल से कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा उस दिन से लगन की शुरुआत हो रही है और ऐसे में क्या लग रहा है कि कई होटलों से जो सूचना आ रही है या फिर जो विवाह भवन है कि कई लोग शादी को कैंसिल कर रहे हैं या कोई फंक्शन है तो कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का जो गाइडलाइन है वो 100 लोगों को ही सीमित उसी दायरे में कर देना है। तो ऐसे में आप लोगों के यहाँ की क्या स्थिति है। हम लोग के यहाँ की स्थिति ये है कि अभी तक हम लोग के यहाँ 4 ठो विवाह कैंसिल हो चुका है। अच्छा। एक 22/4 वाला, 28/4 का और 7/5 का, 8/5 का। अच्छा। 4 ठो है। ये चारों कैंसिल किया तो हम लोग धूमधाम से करेंगे, नवंबर में करेंगे। भैया ठीक है, आप नवंबर में कीजिए। अब जो सरकारी आदेश है उसके हिसाब से वो लोग अपना पालन किए और कैंसिल कर दिए। जिनको है कि हमको मैंने बड़े पैमाने पर करना है तो फिर जैसा मौसम होगा किया जाएगा। और बाकी के कुछ अभी डेट हैं जो आपके यहाँ फंक्शन होंगे। हाँ, बाकी के डेट हैं। तो उसमें कैसे आप लोग क्या कुछ, जैसे कि कोरोना में कई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का कैसे पालन करेंगे, कैसे फंक्शन कराएंगे ताकि इसको महामारी से बचा जा सके। हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का हिसाब से कुर्सी लगता है और गेट पर एक आदमी रहता है सैनिटाइजर और मास्क लेकर, तभी लोग अंदर जाता है। बिना मास्क का कोई जाता नहीं है। ऐसे हम लोग भी अपना गाइडलाइन के अनुसार अपना सब पोस्टर बैनर बनवा कर छपवा दिए हैं और लगवा दिए हैं। लोगों से हम लोग समझा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भैया इसी के मातहत चलना है। अच्छा, तो काफ़ी आप लोगों को लॉस भी होता होगा जब बुकिंग कैंसिल होती होगी। जी जी, हम लोगों को बुकिंग कैंसिल होती है तो बहुत क्षति होती है। तो फिर स्टाफ का ये सब खर्च मेंटेन कैसे होता है। अब पॉकेट से मेंटेन करना पड़ता है, दूसरा कैसे मेंटेन होगा। पॉकेट से मेंटेन होगा। मान लीजिए कि 12 महीना आदमी रखता है और समय पर जब कमाने का मौका आता है तो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये महामारी में क्या किया जाएगा। तो बर्दाश्त करना पड़ेगा मालिक को। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि अभी कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए अगर होटलों में शादी विवाह कर रहे हैं तो। यहाँ जानकी वाटिका में पूर्ण रूप से जो सरकारी लॉकडाउन का ये कोविड का जो ये नियम है, अभी हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी तो उसमें संख्या 300 था। इन्होंने साफ कह दिया कि 100 से अधिक होगा तो हम अंदर नहीं करने देंगे और ये मास्क और ये आपको सैनिटाइजर करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। ज़्यादा भीड़ अगर हुई उस दिन, जिस दिन हमारे रिश्तेदार की लड़की की शादी थी, सीधे हाथ जोड़कर बोले कि आप लोग बाहर जाइए। उसके लिए 5 बजे बारात, 6 बजे बारात लगा दी हम लोग, 9 बजे तक खा पी कर सब बराबर
सब लोग अपने अपने घर चले जाए। मतलब कि पालन करना चाहिए गाइडलाइन। जी जी, सारे व्यक्तियों को पहले सैनिटाइज कराया जाता है, उसके बाद 2 गज की दूरी का पालन किया जाता है। 2 गज की दूरी पर ही टेबल यहाँ कुर्सी लगता है, उसी पे बैठता है लोग वाटिका भवन में। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जानकी वाटिका विवाह भवन जो कि बबनिया रोड में स्थित है और यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हैंडविल पंपलेट कुछ लगाए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। आवश्यक सूचना कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकारी आदेशानुसार विवाह भवन में 50 व्यक्ति ही प्रवेश के लिए अधिकृत हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है और मुंह पर मास्क रखना जरूरी है। साथ ही सैनिटाइजर पार्टी को रखना अनिवार्य है। यह उपयुक्त बातें पार्टी को हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके विपरीत चलने पर विवाह भवन मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सारी जवाबदेही शादी के लिए भवन बुक करने वाले व्यक्ति की होगी। आदेशानुसार प्रबंधक जानकी वाटिका विवाह भवन। तो जाहिर तौर पे देखिए कहीं ना कहीं होटल वाले लोगों को भी डर सता रहा है कि अगर गाइडलाइन का पालन नहीं होगा तो जिला प्रशासन होटलों या फिर जो विवाह भवन है उनको सील कर देगा। क्योंकि एसडीएम ने सीधे तौर पर कल एक लेटर जारी करते हुए और बताया था कि चाहे कोई भी मैरिज हॉल हो या फिर कोई होटल है, 100 से ज़्यादा अगर लोग उसमें शामिल होंगे किसी भी समारोह में तो उस होटल को सील कर दिया जाएगा और जिनके यहाँ कार्यक्रम होगा उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी। और आपको बताते चले कि अगर कहीं भी किसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है, अगर किसी भी स्थानीय थाने में वो हैं तो वहाँ थाने को सूचित देना होगा। थाने से एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना होगा। देखिए एक और यहाँ पे पंपलेट लगाया गया है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूर, यानी कि फेस मास्क रिक्वायर्ड टू इंटर। जाहिर तौर पे ये जो है कोविड-19 के नियमों का पालन है और इसे करना है। और ठीक इसी तरीके से हमारी टीम कुछ और होटल्स में चलेगी, विवाह भवन में चलेगी और वहाँ से भी हम जानेंगे कि इस जो ज़्यादा लगन है इस महीने में या फिर अप्रैल मई और जून का जो महीना है, कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा हिंदू लगन है। ऐसे में होटल के में किस तरीके से गाइडलाइन का पालन हो रहा है और ज़्यादा लोग अगर आ रहे हैं तो सूचना मिल रही है कि कई लोग अपने शादी विवाह समारोह को कैंसिल भी कर दे रहे हैं। विवाह भवन या फिर होटलों में दौरा कर रही है हमारी टीम और जानने का यह प्रयास कर रही है कि इस कोविड में जिस तरीके से कोरोना की महामारी जो चल रही है इसमें क्या कुछ हालात हैं होटल्स के, क्योंकि लगन बहुत ज़्यादा है और सूचना मिल रही है लगातार कि कई जगहों पे शादी विवाह समारोह कैंसिल भी कर दिए गए हैं। तो इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई, आप देख सकते हैं। अपने कैमरेमैन से दिखाएंगे कि आप दिखाएं। ये है भगवान पैलेस, श्री भगवान पैलेस, जो कि डीएवी कॉलेज के जस्ट बगल में पंचमंदिरा है, उसी के सटे है। और यहाँ पर शादी विवाह की अच्छी खासी बुकिंग होती है, चाहे अन्य समारोह हो किसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है और भगवान पैलेस का जो मुख्य द्वार है यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया जा चुका है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोविड-19 को लेकर के एक फ्लैक्स लगाया गया और इसमें लिखा गया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार श्री भगवान पैलेस में किसी भी आयोजन में सदस्यों की संख्या 100 तक सीमित रखें, अन्यथा किसी भी कानूनी कार्रवाई के जिम्मेवार आयोजक होंगे। जाहिर तौर पे जो लोग होटल के मालिक हैं उनके द्वारा इस तरीके का निर्देश दे दिया गया है ताकि 100 से ज़्यादा लोगों की किसी भी शादी समारोह या फिर कोई अन्य शुभ अवसर हो तो उस पर 100 लोगों से ज़्यादा की एंट्री नहीं ये लोग दे पा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन ने कहा कि अगर 100 से ज़्यादा किसी होटल में एंट्री होती है लोगों की तो उस होटल को या फिर विवाह भवन को सील कर दिया जाएगा। और इसी के क्रम में हमारी टीम पहले पहुंची जानकी मैरिज हॉल और उसके बाद से अब पहुंचे हुए हैं श्री भगवान पैलेस में। यहाँ की यही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम जानेंगे जो इसके मैनेजर हैं इनसे कि क्या कुछ हालात है आपके यहाँ, बुकिंग की क्या स्थिति थी कोरोना के पहले? कोरोना के पहले भी तो मेरा सब डेट जो है अप्रैल का सब बुक था। अब इधर जो है कि बहुत लोग है कि कैंसिल कर दिया है लोग। हम लोग बोले कि 100 आदमी के ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो वो लोग बोला कि 100 आदमी मेरा कहाँ से होगा, 1000 आदमी 500 आदमी का हम लोग का व्यवस्था है, कहाँ से हो पाएगा। तो हम लोग उन लोगों से बोले कि तब अपना डेट कैंसिल कर लीजिए। मालिक अभी ये हुआ कि बोले कि जिन लोग का 1000 आदमी 500 आदमी की व्यवस्था है उन लोग को बोल दो कि 100 आदमी से ज़्यादा होगा तो कैंसिल कर देने के लिए। तो वो लोग डेट अपना सब 24, 25, 26, 27 ये सब डेट हम लोग का खाली होगा। कितना डेट लगभग आप लोग का कैंसिल हुआ है इस समय? इस समय हम लोग का 7-8 तो डेट हम लोग का कैंसिल हो गया है। मतलब इस महीने में, अप्रैल महीने? हाँ हाँ। और फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, उधर भी अप्रैल मई का भी कुछ लोग कैंसिल करने का ही प्रोग्राम बना रहे हैं जी।
अप्रैल में हम लोग का 2 तारीख का जो है कि वो भी बोल रहे हैं लोग कि 2 तारीख को कैंसिल करने का उम्मीद है। क्योंकि स्थिति तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और लोग मान नहीं रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि ना हमारा कम से कम 300 आदमी की व्यवस्था करे तो नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग 100 से ज़्यादा एंट्री नहीं 100 आदमी से ज़्यादा हम लोग भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। प्रशासन की गाइडलाइन है, नहीं तो सील हो जाएगा। हाँ, होटल सील करने का ये आ रहा है हम लोग के पास, प्रशासन आ रहा है, लोग बोल रहे हैं लोग कि होटल सील कर देंगे, 100 आदमी से ज़्यादा होगा। तो क्या लोग आपकी बातों को मान रहे हैं? जो मान रहे हैं वो अपना कर रहे हैं। 2-3 ठो तो हुआ, लेकिन अब और लोग जो है वो लोग कैंसिल कर दिया है। लोग कैंसिल कर दिया है। ये कैंसिल क्या कर लग दिया। रहा है कितने की क्षति, मतलब कि आप लोगों को लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा? हाँ, लॉस तो हो रहा है। कम से कम हम लोग का एक डेट का तो 2 लाख चार्ज है। 2 लाख चार्ज है तो अब जोड़ लीजिए, 7-8 गो डेट हम लोग का कैंसिल हुआ है, तो वही 15-16 लाख का हम लोग। ज़्यादा का लॉस है। जी, तो इस परिस्थिति में जो स्टाफ है या फिर जो खर्च है, ये तो पैसे कहाँ से फिर मेंटेन होंगे? अब क्या किया जाएगा। इस महामारी में हम लोग तो बहुत टेंशन है, हम लोग बहुत परेशान है ये सब देख करके, सोच करके। और आप लोगों ने तो पहले से जो बुकिंग किया था, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि इस बार बहुत अच्छा लगन होगा और 2 रुपये की आमदनी भी हो जाएगी। जी, ये सब तो हम लोग का जो डेट बुक हुआ था उस हिसाब से हम लोग बहुत खुश थे। अब एक बैग ये सब लग गया तो हम लोग ये सब को लेकर के बहुत चिंतित है भैया, काफ़ी चिंतित, बहुत चिंतित है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इससे। नुकसान हो रहा है हम लोग को बहुत ज़्यादा। क्योंकि काफ़ी यहाँ पे देखा जा रहा है कि डेकोरेटिंग या और सब का बहुत कुछ ये कराया सब सजावट हो गया हम लोग का। ये सब पहले से प्रोग्राम बनाते हैं लोग, लगन के पहले हम लोग सब तैयारी करते हैं लोग। अब जो है कि चार्ज जो है हम लोग पहले ही दे देते हैं, सब सजावट वगैरह का, मिस्त्री वगैरह स्टाफ का खर्च हम लोग पहले ही दे देते हैं। पहले से मतलब आप लोग बुकिंग कर लेते हैं, जैसे बुकिंग होती है पार्टी की वैसे आप लोग और लोगों को बुक करते हैं। जी जी भैया, वो सब तो फिर एडवांस दिए होंगे तो वो पैसा फंस जाएगा। वो पैसा हम लोग का फंस गया। हम लोग को उधर भी नुकसान, इधर भी नुकसान, पार्टी को भी कुछ पैसा वापस करना पड़ता है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार सोनी, क्या है आप यहाँ पे? मैनेजर हैं भैया। विकास कुमार है यहाँ पे मैनेजर। और देख सकते हैं आपके अंदर की तरफ हम रुख करेंगे और ये भगवान पैलेस में आप बिल्कुल देख सकते हैं कि भगवान पैलेस काफ़ी यहाँ का नाम चीन होटल है। और यहाँ पे जो है कि लोग यहाँ पे शादी विवाह करने के लिए आते हैं या फिर अन्य शुभ अवसरों पर अच्छे तरीके से सजाया गया, क्योंकि 22 अप्रैल से लगन का इंतज़ार था और इस लगन का काफ़ी लगभग 1 साल से कहा जाएगा कि इंतज़ार था। और ऐसे में काफ़ी सजाया गया है, संवारा गया है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर पानी फिर गया है, क्योंकि कोरोना ने जो महामारी कोरोना की है इस बार, और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का होटल वाले अगर पालन नहीं करेंगे तो होटल सील हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए, कोविड-19 का पालन करते हुए तमाम होटल्स में 100 से ज़्यादा लोगों के आने की, एंट्री की अनुमति नहीं। और ऐसे में इन लोगों का मानना है कि अभी अप्रैल माह में, जैसे कि इन्होंने बताया कि भगवान पैलेस में अप्रैल माह में तकरीबन 8 बुकिंग कैंसिल हुई है और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की एक बुकिंग है। और ये जो पार्टी से एडवांस लेते हैं उसके आधार पे कुछ और लोगों को ये लोग एडवांस देते हैं, जो काम करने वाले सजावट वाले हो गए या फिर अन्य कई इससे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है। तो जाहिर तौर पे इनको दोनों तरफ से नुकसान है। एक तरफ पार्टी जो एडवांस देती है उसको वापस करना, और दूसरी तरफ ये एडवांस दिए हुए हैं इसमें काम करवाने के लिए, तो दोनों तरफ से इनका नुकसान है। तो इसी तरीके से इनका कहना है कि बहुत सारे लोग जिनके यहाँ 100 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे तो उनको फिर जब कोविड-19 ख़त्म होगा तो उसके बाद वो लोग लेकर के चले जाएंगे। और जो लोग अगर 100 के तादाद में चाहते हैं फंक्शन करने के लिए तो उनके लिए खुला हुआ है। एक चीज़ और विकास जी हम आपसे चाहेंगे कि अगर मान लीजिए फंक्शन आप लोग कर रहे हैं और 100 के तादाद में लोग रहेंगे तो क्या कुछ कोविड-19 का गाइडलाइंस कैसे आप लोग फॉलो करेंगे, कैसे यहाँ पे लोगों को एंट्री कराएंगे? हम लोग तो 100 आदमी के प्रोग्राम अगर कोई कर रहा है तो हम लोग पहले 50 आदमी का एंट्री करते हैं लोग, और फिर 50 आदमी का। उनका जो मार्केट का लोगो होता है उन लोगों को खिला करके, खाना पीना खिला करके उसके बाद छोड़ते हैं लोग, उसके बाद फिर 50 आदमी का एंट्री हम। और मास्क सैनिटाइजर का भी व्यवस्था है? जी, मास्क और सैनिटाइजर दोनों रहता है यहाँ पर। जी, और होटल को भी सैनिटाइज करते हैं पूरा?
जी होता है भैया, सब कुछ होता है। जी सब तो कुछ। बिल्कुल आपने देखा कि पूरी मुस्तैदी के साथ और सुरक्षा के साथ भगवान पैलेस को ये लोग यहाँ पे चला रहे हैं और अच्छे तरीके से। और 100 लोगों की जो आने की अनुमति है उसमें भी इनका मानना है कि 50 लोगों को एक बार एंट्री कराई जाती है, वो लोग शामिल हो जाएंगे, फिर निकल जाते हैं, तो फिर दूसरी एंट्री 50 लोगों की होती है। तो जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका बखूबी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, एसकेजी शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ईपीएस चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालय फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी,
बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527 35621।